हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशाद ऑल क्लासेस में। दोस्तों, आज जानने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, जिसका नाम है मंगलम, जो एक उपन्यास है दोस्तों। आज जानेंगे 30 मोस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज जानेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए, पूरे क्वेश्चन आंसर को आपको जो मोस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों सारे को क्लियर कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं 30 मोस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो लिखा है दोस्तों, लिखा है किसकी जय होती है। किसकी जय होती है दोस्तों, लिखा है ऑप्शन नंबर ए सत्य की, ऑप्शन नंबर बी असहित्य की, ऑप्शन नंबर सी क्रोध की, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों क्रोध मोह की। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ए सत्य की। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सत्य की जय होती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों कि सत्य की हमेशा क्या होती है, जय होती है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है दोस्तों, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों। जैसे लिखा है ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों महात्मा विदुर, ऑप्शन नंबर बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी महर्षि वेद व्यास, और ऑप्शन नंबर डी कालिदास। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों बी सी सॉरी इसका आंसर हमारे दोस्तों सी महर्षि वेद व्यास। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, इसको आप सारी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है दोस्तों, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 10, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों 8, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 5, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों 7। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों सी 5। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है दोस्तों, आप इसको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है दोस्तों, अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों आत्मा, ऑप्शन नंबर सी लिखा है परमात्मा, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है संसार। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा दोस्तों बी आत्मा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका आंसर होगा आत्मा। अणु से भी छोटा कौन होता है, तो आत्मा होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है दोस्तों, किसकी जय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सत्य की, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों असहित्य की, ऑप्शन नंबर सी लिखा है क्रोध की, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों मोह की। बताइए दोस्तों किसकी जय नहीं होती है। तो इस किसकी जय नहीं होती है। असहित्य की जय नहीं होती है दोस्तों, असहित्य की जय नहीं होती। आप इसको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है दोस्तों, बहती नदी कहाँ मिलती है। बहती नदी कहाँ मिलती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सरोवर में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों नदी में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों समुद्र में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों तालाब में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों नदी में, समुद्र में, समुद्र में मारे हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बहती नदी कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है दोस्तों, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है दोस्तों, आपको यह बताना है। ऑप्शन लिखा है दोस्तों, ऑप्शन लिखा है ए तंतु, बी शरीर, ऑप्शन नंबर सी देवता, और ऑप्शन नंबर डी राक्षस। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या अस्तित्व होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर हमारे दोस्तों तत्व ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों तत्व, इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, तत्व होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है दोस्तों, ब्राह्मण को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए कठोपनी उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी ईशावासनी उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी
श्वेतावादी उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी मुंडो उपनिषद में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों आप 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर मारे हैं दोस्तों डी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। उससे पहले दोस्तों सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। सारे विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बोर्ड परीक्षा में इन एग्जाम में दोस्तों आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए साहित्य से, ऑप्शन नंबर बी असाहित्य से, ऑप्शन नंबर सी क्रोध से, और ऑप्शन नंबर डी मोह से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों आप मारे हैं साहित्य से। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, साहित्य से देवलोक का रास्ता खुल जाता है दोस्तों, आप इसको याद रखिए। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है दोस्तों, साहित्य से क्या प्राप्त होता है। साहित्य से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी लोक, ऑप्शन नंबर बी नर्क लोक, और ऑप्शन नंबर डी देवलोक, ऑप्शन नंबर डी डी लिखा है कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर आंसर क्या होगा। इसका आंसर मार हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मार हैं दोस्तों सी देवलोक। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है दोस्तों, मृत्यु को बस में कौन कर सकते हैं। मृत्यु को बस में कौन कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मूर्ख, ऑप्शन नंबर बी अज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी विद्वान, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी विद्वान। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो दोस्तों कि विद्वान ही कर सकता है कि मृत्यु को बस में। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आपको कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए और कॉपी पे उतार के याद कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और लिखा है दोस्तों, उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए महात्मा विदुर, ऑप्शन नंबर बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों आप मारे हैं क्या मारे हैं। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों आप मारे हैं सी महर्षि वेदव्यास। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, महर्षि वेदव्यास इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है दोस्तों, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सौर विषय का, ऑप्शन नंबर सी परम पुरुष का, ऑप्शन नंबर सी देव पुरुष का, और ऑप्शन नंबर डी परम पुरुष का। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मारे हैं दोस्तों मारे हैं आप मारे हैं डी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ये जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप जो है सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, लिखा है उपनिषद की संख्या कितनी होती है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 109, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों 108, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 105, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है 111। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों हमारे हैं इसका आंसर मारे हैं दोस्तों आप मारे हैं सी 105। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 105। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आत्मा के मुंड रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कठोपनि उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी ईसा उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी सवेता उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी मुंडो उपनिषद में। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मारे हैं दोस्तों ए।
तो आप करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी ईसादी उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी सभ्यतादी उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी मुंडोका उपनिषद में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हमारे हैं दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन क्या हमारे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक हो, याद रखिए इसको, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। उसके बाद लिखा है दोस्तों कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कठोपनी उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी ईसादी उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी सप्तआदि उपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी मुंडोका उपनिषद में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों सप्तआदि उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है दोस्तों, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों तांबा से, ऑप्शन नंबर बी चांदी से, ऑप्शन नंबर सी लोहा से, और ऑप्शन नंबर डी हिरण्य पात्र से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी हिरण्य पात्र से। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, हिरण्य पात्र से इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, हिरण्य पात्र से। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखा है दोस्तों, साहित्य का खजाना कहाँ है? साहित्य का खजाना कहाँ है दोस्तों? पृथ्वी लोक में, ऑप्शन नंबर बी नरक लोक में, ऑप्शन नंबर सी देवलोक में, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारे दोस्तों सी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, देवलोक में इसका जो है, देवलोक में क्या है? देवलोक में सत्य का खजाना है दोस्तों। ठीक है, देवलोक में इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा? देवलोक में सत्य का खजाना है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है दोस्तों, ब्राह्मणों का मुख किससे ढका हुआ है? ब्राह्मणों का मुख किससे ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए रुपए से, ऑप्शन नंबर बी लोहा से, ऑप्शन नंबर सी लिखा है सोना से, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों सोना से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, सोना से इसका मुख ढका हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिए कि ब्राह्मणों का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोना से। ठीक है, सोना से आप इसको याद रखिए, सोना से। ठीक है, करेक्ट आंसर सोना होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है दोस्तों, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? ऑप्शन नंबर ए आत्मा, ऑप्शन नंबर बी देवता, ऑप्शन नंबर सी ऋषि, ऑप्शन नंबर डी दानव। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों आत्मा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो दोस्तों, आत्मा। क्या है? आत्मा है इसका सही आंसर, क्या है? आत्मा है। ठीक है, आत्मा इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिए। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है दोस्तों, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? ऑप्शन नंबर ए आत्मा, ऑप्शन नंबर बी गगन, ऑप्शन नंबर सी परमात्मा, ऑप्शन नंबर डी संसार। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों, आप हमारे हैं क्या? हमारे हैं आत्मा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो क्या है? आत्मा है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, विद्वान शौक रहित होकर किसे किसको देखता है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आत्मा को, ऑप्शन नंबर बी लिखा है विधा को, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों परमात्मा को, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों मानव को। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों, क्या हमारे हैं? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी परमात्मा को। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
उसके बाद लिखा है दोस्तों नदी, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिल जाती है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों मान सरोवर में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों तालाब में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों झील में मिल जाती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं? ए मारे हैं दोस्तों कि समुद्र में मिल जाती है। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों कि समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है दोस्तों किनकी महिमा का गाया हुआ है? किनकी महिमा गाया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों विद्वान। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों आत्मा। ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों समुद्र। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों परमात्मा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारे दोस्तों बी आत्मा का। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आत्मा एक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आत्मा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन को दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो ईश्वर क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों ईश्वर धन है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर साहित्य सत्य। ऑप्शन नंबर सी समुद्र और ऑप्शन नंबर डी असाहित्य। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है दोस्तों आपको ये बताना है। आप तो इसका आंसर मारे दोस्तों सत्य है। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है। आप ये गाना भी सुनेंगे ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ईश्वर क्या है? हमेशा सत्य होता है ईश्वर। ठीक है, वो इंसान थोड़ी है कि गलत भी और सही भी हो सकता है दोस्तों, नहीं, इंसान नहीं है। इसीलिए ईश्वर क्या है? सत्य है, ईश्वर सत्य है। इसीलिए आपको ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है दोस्तों सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है इस संसार में? आपको ही बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए धन है। ऑप्शन नंबर बी विद्या है। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी साहित्य है। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा दोस्तों डी सत्य है। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर है दोस्तों सत्य सबसे बड़ा खजाना है दोस्तों। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? ऑप्शन नंबर ए आवरण को। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों साहित्य को। ऑप्शन नंबर बी सॉरी असाहित्य को। ऑप्शन नंबर सी साहित्य को और ऑप्शन नंबर डी हिरण्य पात्र को। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों डी हिरण्य पात्र को। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हिरण्य पात्र जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हिरण्य पात्रेण सत्य धर्मे दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है? ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है दोस्तों, आपको ये बताना है और सही बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं? पहले ऑप्शन सुन लीजिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कठोपनि उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी मुंडोकोपनि उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी ईशावासी उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी गीता। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट का आंसर मारे दोस्तों सी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन जो है दोस्तों खत्म हो गया। तो आप जो है दोस्तों सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। जो क्वेश्चन नहीं हुआ दोस्तों वो क्वेश्चन आप सही से हल कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये
प्रॉब्लम के कारण बहुत ही प्रॉब्लम है वीडियो बनाने में दोस्तों, और आपको दिख रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। कभी कभी आवाज़ भी बंद हो जाता है दोस्तों, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। सभी विद्यार्थी कॉपी पे उतार लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, और दोस्तों वीडियो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।